मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज आज समझेंगे। कार्बोनिल ग्रुप में जो केमिकल प्रॉपर्टी है उनमें सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम समझेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसमें सबसे पहली रिएक्शन हम बोलने जा रहे हैं HCN का योग। एडिशन ऑफ HCN। HCN का एडिशन करेंगे, योग करेंगे। तो देखो योग कैसे होगा, पहले से थोड़े मैकेनिज्म देखते हैं। C डबल बॉन्ड हो, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप हो गया। अब इस कार्बोनिल ग्रुप पे हम क्या करेंगे, HCN का योग कराएंगे। तो HCN में HCN यहां से क्या होता है, एक बेस लेंगे OH माइनस। ये OH माइनस किसको अप्रोच करेगा, H को, क्या बना देगा, यहां से साइनाइड आयन प्लस वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। तो मान लीजिएगा यहां हमने सबसे पहले क्या किया, साइनाइड आयन का अटैक कराया। तो अब साइनाइड आयन का अटैक कहां पे होगा, ये आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। इस पे क्या आएगा, माइनस पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब साइनाइड कहां पे आक्रमण करेगा, कार्बन एटम पे जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, क्या बनेगा, यहाँ स्पीशीज कुछ प्रकार से बनेगी। यहाँ हो जाएगा साइनाइड यहाँ से जुड़ गया और ये आपका O माइनस हो गया। अब आपको इस पूरे प्रकरण में ध्यान रखना है, आपको एक H प्लस, यहाँ एक H प्लस आपको जुड़ाना है। तो आपको क्या करना है, एक H प्लस आपने इसको जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, C और यहाँ बन गया CN, यहाँ O और H, इस माइनस के साथ H हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। अब हमें इस पे एल्डिहाइड और कीटोन पे लेना है। तो मान लीजिए हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन हो गया। या पहले एल्डिहाइड पे देख लो, तो यहाँ एक बैलेंसिंग किससे करते हैं, हाइड्रोजन के द्वारा, ये एल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया, एसिड एल्डिहाइड, ये आपका एसिड एल्डिहाइड। इस पर हमने कराया HCN का योग। क्या कराया, HCN का। तो आपको पता है ये O कैसा है, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। ये क्या हो गया, कार्बन का एटम पॉजिटिव हो गया। तो ये प्लस है और ये माइनस है। तो CN कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे करेगा अटैक। यहाँ पे H दूसरे स्टेप में देना है। तो ये अब क्या होगा, ये आपकी स्लो रिएक्शन थी, स्लो। अब ये फर्स्ट पद है इसका, ठीक। अब जोड़ो इसको जरा, तो देखो ये C रहा और C पे हमने अटैच कराया क्या, साइनाइड। दूसरा यहाँ पे क्या आपका है, O माइनस, ये वाला। और इसकी दो वैलेंसी, एक है आपका एल्किल ग्रुप और दूसरी में जोड़ दी हाइड्रोजन से। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, H प्लस। अब H प्लस कहाँ आएगा, इसके पास में क्या बन जाएगा, CH3H और C, इसके साथ एक CN और यहाँ पे OH। इसको हमने बोला था साइनोहाइड्रिन। अभी किसका साइनोहाइड्रिन है, एल्डिहाइड का। इसका नाम हो गया एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसी प्रकार से ये रिएक्शन आप कीटोन पे भी कर देंगे। तो देखो कीटोन पे कैसे करेंगे, C डबल बॉन्ड O और एक वैलेंसी इसकी हमने ली एल्किल ग्रुप द्वारा, दूसरी वैलेंसी एल्किल द्वारा। क्या हो गया, ये हो गया आपका एसीटोन। क्या हो गया, एसीटोन हो गया। डायरेक्ट इस पर सीधे रिएक्शन लिखे थे, HCN की रिएक्शन कराएंगे आप, इसी कराएंगे HCN की। तो क्या होगा, ये CN का है, माइनस का है। ये O कैसा है, पार्शियल नेगेटिव। कार्बन कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन के पास। क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अटैक करना।
बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अटैक करेगा, जिस पर कार्बन में क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, ये कार्बन रहा, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, C और N, और एक तरफ क्या है आपका एल्किल, और एक यहाँ क्या है एल्किल ग्रुप, और ये क्या हो गया आपका O माइनस। इसके बाद क्या करना है आपको, H प्लस देना है, H प्लस दिलवा दीजिए, क्या बन जाएगा CH3 CH3 C, और C की एक वैलेंसी साइनाइड के द्वारा, दूसरी क्या हो गया OH, इसका नाम हो गया एसीटोन साइनोहाइड्रेट। ठीक, इस प्रकार से HCl ये कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमने देखा किस पर, कार्बोनिल ग्रुप पे। और ये जो रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं ये दोनों पे लागू होंगी, कार्बोनिल ग्रुप को मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों पे। अब दूसरी रिएक्शन इसमें देखते हैं, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड का हम एडिशन करेंगे, किसका, NaHSO3 का। या एक बात और समझ लीजिएगा कि इसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड आप लेते हो उसका टेस्ट भी हो जाता है, वापस भी कंपाउंड मिल जाता है। तो इसको आप इस प्रकार से भी यूज लिख सकते हैं कि टेस्ट होगा, टेस्ट किसका, टेस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के टेस्ट में भी ये रिएक्शन आपकी काम आने वाली है। तो देखो हमने क्या किया, ये आपका टेस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, मतलब इससे आपका कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट भी होगा। तो चलो हम आपका लेते हैं सबसे पहले C डबल बॉन्ड O, एक वैलेंसी हमने ली H के द्वारा, दूसरी ली CH3 के द्वारा, क्या हो गया ये एसिड एल्डिहाइड। और एसिड एल्डिहाइड पर हम रिएक्शन करा रहे किसकी, NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड की, किसकी करा रहे हैं, सोडियम बाइसल्फाइड। तो सोडियम बाइसल्फाइड में ये आपका प्लस का होगा और ये S का होगा माइनस का, HSO3 का होगा माइनस का। इसमें सल्फर ही इसको इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, इसके साथ बॉन्ड बनता है, इसके साथ इसका बॉन्ड बनता है, किस प्रकार से बनता है, CH3 और H और C, और ये इलेक्ट्रॉन अपने किसको दे देगा, कार्बन को, और यहाँ से कार्बन के साथ सल्फर आपको जुड़ जाएगा। और HSO3 है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर आपका O जुड़ जाएगा, और इसके बाद में आपका HSO3, एक H आपका और बचा SO माइनस, इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ से क्या होगा, इसको आप इधर ले आओ, ये कैसा है, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो CH3H और C, इसके बाद में यहाँ अगली वैलेंसी किसके साथ आनी, SO3H के साथ, SO3H के साथ, और फिर यहाँ क्या आना O माइनस, और यहाँ पे आपका हो जाएगा Na प्लस। इसके बाद आपको क्या करना है, अगले उसमें इसको H यहाँ ले देना और Na यहाँ पहुंचा देना, विनिमय कर देना, एक्सचेंज कर देना। तो क्या बन जाएगा, CH3H और C के साथ में ये हो गया आपका SO3Na, और ये क्या हो गया आपका O और H, इसको हम बोलेंगे एस्टल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड बाइसल्फाइड, एस्टल्डिहाइड बाइसल्फाइड। अब यहाँ हमने देखा कि टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, इसका कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट भी हो जाता है। अब यही क्रिया आप यहाँ छुटा के एसीटोन को बना लेंगे तो बन जाएगा एसीटोन बाइसल्फाइड। टेस्ट के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे Na2CO3 K2CO3 या डाइल्यूट NaOH ले लो, तो इससे फिर से वापस आ जाएंगे हम कार्बोनिल ग्रुप में। देखना कैसे, यहाँ CH3 और H, CSO3 Na सोडियम बाइसल्फाइड और OH, इसकी रिएक्शन हमें करा देनी किसके साथ में, NaOH के साथ। तो Na क्या हो गया, Na2 और SO3, Na2SO3 हो गया बाहर, Na2SO3 बाहर हो गया, ठीक है, Na2SO3 आपका बाहर हो गया, क्या बचा, CH3 और C के साथ में डबल बॉन्ड O बचा, और H2O और इसमें बाहर होगा, क्या बाहर होगा, H2 प्लस आपका H2O। तो ये आपको फिर से आपको क्या मिल गया, कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया, क्या मिल गया, कार्बोनिल कंपाउंड। और यहाँ पे हमने H लिया है, यहाँ क्या लिखेंगे आप,
H, क्या लिखेंगे H। तो ये आपको एसिटाल्डिहाइड फिर से मिल गया। मतलब इस रिएक्शन में आप क्या करेंगे, टेस्ट हो जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड का कि एल्डिहाइड लिया था या कीटोन या ये जो सल्फाइड, इसको जैसे ही जब तंग में खोलेंगे तो आपको पुनः से कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। ये क्या मिल गया आपका एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है, अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहली हम रिएक्शन पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ जीआर। जीआर का मतलब जानते हो, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ ही रिएक्शन करेंगे। ग्रिग्नार्ड रीजेंट से आप जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको आप ले जा सकते हैं कहां, एल्कोहल में। और एक खास बात यह है कि इसमें इस एडिशन, जब आप ग्रिग्नार्ड रीजन से एडिशन कराओगे तो इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों एल्कोहल बनेगी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों एल्कोहल बनेंगे। आओ देखते हैं कैसे। तो यहां हमने लिया कोई कार्बोनिल ग्रुप और इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ। तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक क्या होता है, RMgX। अब देखो बेटा, सब लोग ध्यान से इधर देखो, हमने बताया था कि R कैसा होता है यहाँ पे माइनस का, और ये पार्ट कैसा हो गया प्लस का। यहाँ क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो जाएगी, तो यहाँ क्या होगा पार्शियल नेगेटिव और यहाँ क्या है पार्शियल पॉजिटिव। अब आपको क्या करना है, माइनस वाले को प्लस से जोड़ देना है। ये R कहाँ अटैक करेगा, कार्बन एटम पर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है वहीं पे अटैक करेगा। तो जरा देखो अटैक करके क्या करेगा, ये एक कंपाउंड बनाएगा, मध्यवर्ती कंपाउंड C के साथ में यहाँ जुड़ जाएगा आपका R, और इसके बाद में O हो गया आपका क्या का माइनस का, यहाँ से बन जाएगा ONgX। ये आपका एक इंटरमीडिएट स्पीशीज आपकी बन गई है। अब आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करा देना है। हाइड्रोलिसिस का मतलब जानते हो आप लोग, H+ OH- क्या करा देना, हाइड्रोलिसिस। यहाँ आप H3O+ भी लेते हैं, हाइड्रोलिसिस। और जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे आप देखो क्या बनेगा, ये H कहाँ जाएगा, इस जगह ये बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा, MgX और OH। कितना आपका बाहर हो गया, MgX और OH आपका बाहर हो गया। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा C, और C के साथ में एक जुड़ गया OH और एक क्या जुड़ गया R। तो R हो गया ना। अब यहाँ पे जैसे बैलेंसी रख देंगे तो एल्कोहल बन जाएगा। तो ये आपका हो गया एल्कोहल। क्या बन गया, ये एल्कोहल बन गया। अब अगर आप, हमने कहा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों प्रकार के एल्कोहल बनेंगे। तो यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपने कार्बोनिल ग्रुप में आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया, क्या लिया, फॉर्मल्डिहाइड, तो आपका बनेगा प्राइमरी एल्कोहल। क्या बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। और अगर आपने बेटा यहाँ पे लिया एसिटाल्डिहाइड, क्या लिया, एसिटाल्डिहाइड लिया, तो यहाँ बनेगा आपका 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। और अगर आपने एसीटोन ले लिया, क्या ले लिया, एसीटोन अगर आपने ले लिया, तो यहाँ बनेगा आपका 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बनने वाला, 3 डिग्री एल्कोहल। अब देखते हैं। हाँ, अब हमने यहाँ पे लिया है फॉर्मल्डिहाइड, लेंगे H और C++O फॉर्मल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन करानी है CH3 Mg और Br के साथ में। तो क्या होगा आपका, आपको मालूम है ये कहा जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव। ये काय का हिस्सा होता है माइनस का, ये हिस्सा काय का प्लस का। जोड़ो जरा क्या होगा, तो C के साथ जुड़ जाएगा आपका CH3 और यहाँ आपका O के साथ क्या जुड़ गया, OMgBr। और इसकी 2 वैलेंसी किसके द्वारा है, हाइड्रोजन के द्वारा। अब आप इसका क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। बहुत सिंपल रिएक्शन है ये, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, MgBr और OH बाहर हो जाएगा। MgBr और OH आपका बाहर हो गया, ऐसे लिख दो। और प्लस अब आप देखो क्या बचा, CH3 CH2 और H, यहाँ बना H और CH3 और यहाँ क्या हो गया आपका OH। इसी को हम लिख सकते हैं CH3 CH2 OH। ये क्या बन गया, 1 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल आपका बन गया। प्राइमरी एल्कोहल कब बना, जब हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड।
अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की जगह एसिटाल्डिहाइड ले लें तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और अगर ये आपका ले लेंगे एसीटोन तो क्या बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। देखो कैसे बनेगा, एक वैलेंसी हमने कार्बन की ली एल्किल द्वारा, दूसरी हाइड्रोजन के द्वारा, और इसको ऑक्सीजन से जोड़ दिया। क्या बन गया, ये एसिटाल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया, ये एसिटाल्डिहाइड, ये आपका एसिटाल्डिहाइड, और इस पर रिएक्शन करानी है आपको CH3MgBr। तो ये माइनस का पार्ट है, ये प्लस का पार्ट है, ये आपको पता है, ये पार्शियल नेगेटिव होता है और ये पार्शियल आपका पॉजिटिव। ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये कहाँ जाएगा, इस जगह जाएगा। क्या बनेगा, यहाँ से कार्बन के साथ जुड़ जाएगा CH3 और यहाँ OMgBr, और इसके पीछे 2 वैलेंसी काहे की लगी हुई है, एक है आपकी एल्किल ग्रुप की और दूसरी किसकी है, H की। अब क्या करना है आपको, हाइड्रोलिसिस करना है। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे क्या बनेगा, C, इसकी एक वैलेंसी CH3 के द्वारा और दूसरी कैसे हो जाएगी O और H के द्वारा, और अगली वैलेंसी किसके द्वारा, CH3, और ये किसके द्वारा, H के द्वारा। ठीक, तो जिस कार्बन से वह जुड़ा वह कार्बन 2 स्वयं अन्य कार्बन से जुड़ा है, और प्लस यहाँ क्या बन गया MgBr और OH। क्या बन गया, MgBr और OH, और ये क्या बन गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बन गया, 2 डिग्री। तो ये रिएक्शन आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल बनाने में आपकी काम आएगी। तीसरा और देख लो आप, अब यहाँ हमने ले लिया एसीटोन। तो एसीटोन का मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड O, एक वैलेंसी एल्किल द्वारा, दूसरी वैलेंसी एल्किल द्वारा। ठीक, अब इसमें CH3MgBr, तो अब ये पार्ट का है प्लस का, ये का है माइनस का, ये का है माइनस का, ये का है आपका प्लस का। कराओ क्या बनेगा, CH3, ये दोनों वैलेंसी ऐसी बनी रहेगी, और यहाँ O के साथ में एक C के साथ यहाँ क्या जुड़ जाना है आपका CH3, ये हो गया आपका CH3 और ये OMgBr। और जैसे इसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, CH3, ये कार्बन की दोनों वैलेंसी वैसी वैसी बनी रहेंगी। एक वैलेंसी किसके द्वारा होगी, CH3 के द्वारा, और दूसरी किसके द्वारा हो जाएगी, OH के द्वारा, और प्लस यहाँ आपका MgBr और OH बाहर हो जाएगा। देखो जिस कार्बन से OH अटैच है वह कार्बन स्वयं कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से। तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया 3 डिग्री है। तो ये आपकी रही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। 3 रिएक्शन है आपको बताई, एक HCN का, दूसरा NaHSO3 और तीसरा GR।